डिंडौरी जिले में आदिवासी विकास विभाग लगभग 84 हॉस्टल, आश्रम और 44 हाई स्कूलों में करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत कार्य करवा रहे हैं, लेकिन हो रहे कार्यों की देखभाल करने वालों की कमी के चलते सभी कामों में भ्रष्टाचार दिख रहा है। हॉस्टल, स्कूल और अन्य निर्माण कार्य के लिए एक जैसी एस्टीमेट बनाया गया है, लेकिन उनके निर्माण के लिए भारी भरकम राशि दर्शाई गई है। वहीं हॉस्टल और स्कूल में मरम्मत के नाम पर सिर्फ पुताई का काम किया जा रहा है और जिम्मेदारों के द्वारा शासन को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। वहीं मामले को लेकर जिला पंचायत की शिक्षा समिति के अध्यक्ष अंजू व्यवहार ने जिले में हो रहे मरम्मत कार्य और भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई है और कार्यों की जांच की बात कही है। मामले में बालक आश्रम कुदवारी के हॉस्टल अधीक्षक ने घटिया मरम्मत कार्यों की शिकायत की थी। इसकी जानकारी सहायक आयुक्त को भी दी गई। इसके बाद भी ठेकेदार अपने मनमर्जी से कार्य कर रहे हैं। वहीं मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मामले में जांच की बात कही है, लेकिन ये जांच कब तक होती है और कैसे होती है, ये एक बड़ा सवाल है। शिक्षा विभाग की समिति के अध्यक्ष होने के नाते ये सारे काम मेरे बिना अनुमति के हो रहे हैं जिले में विभागीय कार्य, और उसके अलावा जितने भी भ्रष्ट कार्य हो रहे हैं मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी कलेक्टर सर को मैंने भी बता दिया है। मैं अनशन पे भी जाऊंगी अगर ऐसी सर इसकी पूरी जांच और विभागीय जांच नहीं करवाए तो मैं चाहूंगी कि पूरी जांच हो और साथ ही साथ इनका पूरा फैसला हो। देखिए क्या होता है, सरकार की एक पॉलिसी होती है। कुछ अगर हमारे 100 विद्यालय हैं तो हम 25 को इस बार मरम्मत करेंगे, कुछ सामग्री देंगे। इस प्रकार फिर आने वाले वर्ष में फिर 25 को, फिर आने वाले वर्ष में 25, ऐसा करके इन 4 वर्षों में हम धीरे धीरे, क्योंकि ये जो भी हम सामग्री देते हैं उसकी टाइम लिमिट है, 3 साल या 5 साल के बाद है उसका रिप्लेसमेंट होता है। तो इस प्रकार की कोई सरकार की पॉलिसी है, तो उस आधार पर अगर कोई गड़बड़ी है तो उसकी जांच हम करेंगे। वहाँ पर राड नहीं बंधी थी किनारे में, तो मैंने तत्काल जानकारी दे दिया मान्यवर जी को कि श्रीमान जी यहाँ पर राड बंधी नहीं है और ये जो है डाला जा रहा है करके। अभी तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ से गड़बड़ है श्रीमान जी। लोहा 1-1 फुट में है, सीमेंट तो कुछ बीच में आधा किए हैं, आधा बोरी, कुछ में 1 बोरी डाले हैं। भाई जितना बता रहे हैं उतना तो डाल रहे हैं। कितना बताया था? 2-2.5 बता रहे हैं या 2 इंच, 2 इंच बता रहे हैं। रेता कितनी सीमेंट कितना और रेता कितना मिलवा रहे हैं? रेता भाई अब जितना बताएं उतना तुम मिला है। बताएं, 16 आप बता रहे हैं, 16 कितनी 16 रेता? 12 रेता, 12 और 16 गिट्टी। तो अगर मरम्मत कार्य में अगर भ्रष्टाचार होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इससे वहां पर जो हॉस्टल में छात्र रह रहे होंगे, जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनके ऊपर जान का खतरा भी बना रह सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं डिंडौरी से संवाददाता मोहम्मद रफी खान से। रफी, जिस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर मरम्मत कार्य करवाया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन देखभाल के अभाव में जो निर्माण है, जो मरम्मत कार्य वो बहुत ही घटिया तरीके से हो रहा है। इससे वहां पर जो रहने वाले बच्चे हैं हॉस्टल में, जो स्कूल में पढ़ने वाले हैं, उनके जान के ऊपर भी यहाँ पर खतरा बना रह सकता है। जी सर, भगीरथ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिंडौरी जिले में 84 हॉस्टल और 44 हाई स्कूल में करोड़ों रुपए लागत के मरम्मत कार्य चल रहे हैं, लेकिन इन कार्यों को ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। वही हॉस्टल स्कूल के स्टेटमेंट एक जैसे बनाई गई है, जिसमें भारी भरकम राशि दर्शाई गई है, लेकिन हॉस्टल और स्कूल में सिर्फ मरम्मत के नाम से पुट्टी और पुताई कर सरकार को जिम्मेदारों के द्वारा करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। जिस स्कूल का आप जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर मरम्मत के नाम पर सिर्फ पुताई और पुट्टी लगाई जा रही है, उस स्कूल की स्थिति कैसी है? सर, स्थिति तो जर्जर स्थिति है सर, और माने बच्चों को भी एक डर सा बना हुआ रहता है कि भवन कब गिर जाए। हाँ, अच्छा, जो पैसा सैंक्शन हुआ स्कूल में वो सारी चीजें प्लास्टर के लिए, मरम्मत के लिए हुआ है कि सिर्फ पुताई के लिए और पुट्टी के लिए हुआ है, या फिर जो पैसा मरम्मत के लिए उससे सिर्फ पैसा बचाने के लिए पुताई करवाई जा रही है? सर, मरम्मत के लिए स्वीकृति हुई थी राशि सर। हाँ, ठीक है मोहम्मद रफी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे साथ हैं शिक्षक उत्तम सिंह राजपूत जी। उत्तम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तम सिंह जी, स्कूल में मरम्मत का जो कार्य होना चाहिए, हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि वहां पर सिर्फ पुताई करवाई जा रही है और पुट्टी लगाई जा रही है। स्कूल की स्थिति वहां पर किस तरह की और किस तरह का मरम्मत कार्य वहां पर होना चाहिए, और पैसा भी सैंक्शन हुआ है, तो फिर सिर्फ पुताई क्यों हो रही है, सिर्फ पुट्टी क्यों लगाई जा रही है? सर, इसमें जो बरसात के समय है, हाँ,
बरसात के समय छत में पूरे कमरा में भारी मात्रा में टपक रहा था। हाँ हकीकत उसमें बच्चे बैठने में और एकदम माने खतरा महसूस कर रहे थे कि पता नहीं ये मकान कब गिर जाए। लेकिन इसमें अभी मरम्मत का कार्य चल रहा है, जिसमें मरम्मत का कार्य किस तरह का चल रहा है? किस तरह का मरम्मत का कार्य चल रहा है? हाँ वो ही बता रहा हूँ। ऊपर छत तो उसमें और मोटी किया गया है, उसमें बेस डाला गया है और हाँ टपके ना कह के, लेकिन भवन में कॉलम नहीं है। हाँ और बीच में उसके बचाव के लिए कमरे के बीच में एक एक पिलर ईटा से खड़ा कर दिया गया है। हाँ और टाइल्स और पुट्टी भी लगा रहे हैं। हाँ हाँ तो ये मान लीजिए कि उसमें कॉलम होना जरूरी था। कॉलम अगर हो जाता तो उससे खतरा की कम संभावना होती। मजबूती नहीं है दीवार में। जब बिल्डिंग बना था उस समय कोई कॉलम यहाँ पर नहीं है। हाँ तो अभी उसके मजबूती के लिए केवल बीच में एक एक तो पिलर खड़ा किया गया है। हाँ अब वही सहारा है दिख रहा है, नहीं इसके बजाय अब कोई सहारा वहां नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि इससे खतरा हो सकता है? अभी जो निर्माण कार्य, मरम्मत का कार्य हो रहा है, अगर उसको सही तरीके से कॉलम के साथ अगर उसको नहीं किया जाता है तो आने वाले दिनों में छत गिर भी सकती है, आप ये कह रहे हैं? सर ये है कि भाई अब देखिए उसमें ऊपर बेस तो डाले हैं, छत की मोटाई तो और होती जा रही है। हाँ लेकिन अगर कॉलम बीच में अगर कहीं खड़े कर दिए होते तो और ज्यादा अच्छा रहता। हाँ सेंटर में एक एक तो लेकिन ये डर आपके ऊपर भी बना रहेगा और बच्चों के ऊपर भी बना रहेगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जो बिना कॉलम के अगर वहां पर छत की मरम्मत की जाएगी तो छत कभी भी गिर सकती है, क्योंकि ये डर आपके साथ बना हुआ है मेरे ख्याल से, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आप। अब सर देखिए अगर मान लीजिए टपकने का ये हुआ तो दीवार अगर गीला की संभावना है तो उसमें प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं की है? नहीं सर शिकायत तो हमने नहीं की है। हाँ लेकिन ग्राम पंचायत वाले आए थे और आने के बाद उस समय वो लोग कह रहे थे कि माने भवन अच्छा से बने, ये हम देख रहे थे कि पंचायत वाले इसका विरोध कर रहे थे। हाँ अब उसका क्या निराकरण हुआ ये हमको बिल्कुल मालूम नहीं है। लेकिन आप लोग की जो, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप प्रिंसिपल के साथ बैठकर, क्योंकि पढ़ाते आप लोग हैं, बच्चे पढ़ते वहां पर है, और जो भी निर्माण कार्य हो रहा है उसमें आप लोग की सहमति होनी चाहिए, और कम से कम उससे एक इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम जिस छत के नीचे पढ़ा रहे हैं वो छत मजबूत है। क्योंकि इसलिए आप लोग को साथ मिलकर, प्रिंसिपल के साथ मिलकर या आपकी जो भी कमेटी होगी उन लोगों को साथ लेकर आप लोग को शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि शिकायत अगर नहीं करेंगे आने वाले भविष्य में कोई खतरा हो सकता है। इस तरह से कहीं करेंगे शिकायत आगे चलकर आप? अगर सर बिल्डिंग में सही सलामत नहीं है। ठीक है उत्तम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रीतराम राजपूत जी, जो कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। प्रीतराम जी, जिस तरह से यहाँ पर स्कूल का निर्माण कार्य हो रहा है, अभी शिक्षक कह रहे थे हमसे जो जुड़े हुए थे, उत्तम सिंह राजपूत जी, कि बिना कॉलम के वहां पर मरम्मत का कार्य चल रहा है और जो छत है वो ज्यादा मोटी मजबूत हो गई है, तो कहीं ना कहीं खतरा एक बना रहेगा। अगर बिना कॉलम के अगर आप उसमें काम करवाएंगे तो चीजें गिर सकती है। जो निर्माण कार्य, मरम्मत कार्य, वो पूरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिना कॉलम का यदि बना रहे हैं तो गलत है। हाँ, तो इस पर संज्ञान लेकर कोई आप लोग एक्शन लेंगे? ये कहाँ की बात सर? बमनी का? कहाँ का बात? नहीं, आपको बता रहे हैं डिंडौरी जिले के, जो डिंडौरी जिले है वहां पर बहुत सारा विकास कार्य हो रहा है। सिर्फ एक जगह नहीं है। जो आदिवासी विकास विभाग की तरफ से 84 हॉस्टल हैं और 44 हाई स्कूल का वहां पर मरम्मत कार्य हो रहा है, और सब जगह अमूमन यही दिखाई दे रहा है। सर बात यह है कि ये मरम्मत का काम चल रहा है, नया बिल्डिंग तो अभी बन नहीं रहे हैं। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, मरम्मत का कार्य भी जिस तरह से मापदंडों के साथ होना चाहिए उन मापदंडों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक बार इसको मामलों के संज्ञान में लें और जो देखें, जो भी मरम्मत का कार्य आश्रम में हो रहा है या स्कूलों में हो रहा है वो सही तरह से हो। कहीं ना कहीं एक बार आप उसको नजर जरूर डालें। आप स्वदेश न्यूज आपसे विनती करता है। ठीक है, चलिए प्रीतराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। मोहम्मद रफी, आपके बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो डिंडौरी जिले में 84 हाई स्कूल, 84 हॉस्टल्स और 44 हाई स्कूल का मरम्मत कार्य हो रहा है, लेकिन जो मापदंड होने चाहिए मरम्मत कार्य में, उन मापदंडों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसी के चलते यहां पर समस्या आगे चलकर भविष्य में पैदा हो सकती है। इसलिए ध्यान देना चाहिए अधिकारियों को। हमारे साथ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जुड़े थे, उन्होंने कहा था इस मामले को संज्ञान में लेंगे और अगर किसी तरह के मापदंडों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो वहां पर एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।